पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुडानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए। उनका शरीर नीचे रह गया। खेतों की बात है, जो गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों, उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास। क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी। लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठ कर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी। 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी ये, 3 वर्ष बाद। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है। उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की। वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसकी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे अपने अपने मत से, ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनरस कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया।
आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर। उनको भी ऐसे ही, वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई। बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई है, उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताणे। अजब नगर में, अजब नगर में, एक निराले देश में ले गए सतगुरु। आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताणे। हम तो चादर ताण के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर ताण। जैसे कहावत है अपनी देसी, हमारे यहाँ हरियाणा में, कि भाई तू आज कैसे चादर ताण के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की। चादर ताण कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट। हम सूते चादर ताणे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं सतगुरु शरणा आके, और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है, जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं, उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो या बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए, तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम विष्णु जी को भी हमने पहला मंत्र दिया था, उनको इन 5 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे।
क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही है। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता। काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता और वे ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर भी शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं, सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे, उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा तो ये बताता है। तो ब्रह्मा एकदम सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जब परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले, इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, भी ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन ब्रह्म मट्टी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा जब दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, जब गरीबदास जी के सामने, तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में प्रथम बार मिले थे। तीनों जिसके भी पास गए वो खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर
अपने आत्माओं, ये जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है। उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की। आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखवाना है। यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, चमकिंकर चंपे नहीं उतर जात है वन से। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं तो वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विक्रम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो हैं बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपना आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तक की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं। बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो तो वो पुण्यात्मा रही है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी
और जिनको अब जन्म देना था इस समय, और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। उस शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोल रहा इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु मरगे हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आणने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के ओका पीवर रोटी खावे। वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी यह दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अब क्या बता रहे हैं, कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर उस गैल में उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता, पपील यानी कि चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो यह परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे, लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनका 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं इन सदग्रंथों के इनके अनुभव, और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेक आओ मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूं, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सब ने।
आज कोई कोने में बैठ कर दास कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया, और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया, और वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सत्य मानते रहे हो आज तक, तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आपका ये हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर तो वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेगी। बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए, और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पड़ता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो एक ही प्रमाण का नंबर आता है। पुस्तक छाप रखी भक्ता ने, इसी न पढ़ा करो, तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं, राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। सन 1996 में उसने नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों से नाम कहीं से नहीं ले रखा था, पर इन और जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पुणे रहता था, उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। पर वो बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबान आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना उनका कम मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था,
तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम, दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसका गलती से किसी कारण से इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शहर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह, तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो ये हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ गारे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नो राज्य हो सा भगवान जो रिझ जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आ जाएगा ना उस दिन, फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे, जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। भगवान के बच्चों का काम अड़ गया, फिर भगवान की तरह गया, फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं। इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्माओं आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। से सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीसे, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपया, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब वो एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, नेकी उस सेऊ की मां यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे
बहनों में बैठकर तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी बनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है। उन्होंने ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानू तो किसा संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक कराया करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पर गए, काशी के नरेश के घर पर गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था सेव, अगना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटक गई। उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता, अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और सम्मान दोनों कहने लगे बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं, और किस किस के घर में जाओगे? वो तो हमारे साथ ही, वो दूर थोड़े ही हैं। परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। वो सेऊ आंखों मासूम भर के कहता, माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी, और नेकी और सम्मान उनको समझा रहे थे, बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी से ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घनी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने 13 स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है।
अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसने जनता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि आप इसको भगवान मानते हो? कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह की जात है। तो कबीर साहब ने कहा, ठीक है भाई, कोई मुर्दा लिया शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा, मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा जब देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी। दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने, शेख तकी कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा, शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा, ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा, फूफा वो आगे चला गया, मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा, ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे। ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा, ठीक है थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा यूं बह कर जा रहा था, ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है, दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की, और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है, वापस आके इस मुर्दे में, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने कहा कि हे परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया, अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे, कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉटपट मारी, अब क्या करें पीर जी आप बताओ, जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा, राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पास चाचे हो के मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी।
सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये तीसरे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय सेवकों के सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी, अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर वह निराश होकर तनाव और नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले फूलचंद करमाली जी की। फूलचंद जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं का पालन किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज फूलचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज फूलचंद जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर फूलचंद जी को संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके नशे की आदत तक छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं फूलचंद करमाली जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलचंद करमाली। फूलचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नवाडी, पोस्ट टांगटोना, थाना कसमा, जिला बोकारो, राज्य झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अप्रैल 2020। क्या क्या भक्ति साधनाएं करी आपने अभी तक? नाम लेने से पहले सभी देवी देवता का भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस तरह से आए, मेरा भाई जो हमसे छोटा है वो पहले नाम लिया हुआ है गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले आया हुआ है। तो वो जब हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, बोला कि भैया एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भक्ति बताया गया है। तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहा था शाम के समय में, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उस बगल में ही हम रहते थे, ज़ोर ज़ोर से साउंड करके सुन रहा था। तो हम उसको मना करने के लिए गए, बोले भाई थोड़ा कम साउंड करके सुनो या तो बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो भाई बोला कि भैया इतना चिढ़ो मत, थोड़ा सा आके बैठ के देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आज के बाद हम नहीं चलाएंगे यहाँ सत्संग। तो हम सोचे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखने लगे सत्संग, तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया, बोला कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। हम सोच रहे थे कि परमात्मा भी कोई है या नहीं। पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी को ही परमात्मा बताया जाता था। लेकिन हम दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, ये तीनों अलग अलग हैं। फिर कभी बताते हैं कि नहीं तीनों एक ही हैं। फिर विष्णु पुराण जब हम लोग देखते थे तो उसमें बताता था कि नहीं विष्णु भगवान सर्वे सर्वा हैं, परमात्मा बताते हैं उसमें। और जब महादेव जी का देखते थे सीरियल तो उसमें बताता था कि नहीं महादेव जी हैं सृष्टि के रचयिता। हम तो कन्फ्यूजन में थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में रहता था कि कोई तो होगा जो सबका सृष्टि किया हुआ है, सबका रचना किया हुआ है।
लेकिन हमको ये मार्ग नहीं मिल रहा था। हम शुरू से ही भक्ति में आस्था रखते थे, लेकिन इन्हीं देवी देवता के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ज्ञान गंगा जब मिला हमको, श्री श्री रचना पढ़े, तो हमको समझ में आया कि नहीं, परमात्मा है, जिनकी भक्ति करने से सभी का कल्याण होता है, रोग दुख करते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। तो उसी बीच में तो मेरी दीदी का दिमागी दौरा हो गया, और वो लॉकडाउन के समय में था। हम लोग सभी इधर उधर इलाज करते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ओझा वैद्य भी हम लोग कराए थे। लास्ट में हम लोग को मैंने समझ में आया कि परमात्मा तो हैं। मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं, सो अगर परमात्मा के शरण में जाती तो ये ठीक हो जाती। तो हम लोग फिर विचार किए सभी को कि एक बार चलते हैं, नाम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ले लिए ऑनलाइन के थ्रू से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी हुए? जी, लाभ यह हुआ कि दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो उसका दिमागी हाल खराब था, वो पागल हो चुकी थी और लॉकडाउन में कोई इलाज नहीं कर रहा था। दीदी को हम लोग पहले दिखा रहे थे उस तरह का कि कहीं भूत तो नहीं लगा है, कहीं वो किसी ने या तो डरा दिया है या तो कुछ किया है, तो इस तरह से ओझा वैद्य कर रहे थे। तो ओझा वैद्य से भी नहीं ठीक हो रहा था। तो लॉकडाउन में हम लोग को दिमाग दिया किसी ने कि इलाज कराओ, तो इलाज कराने के लिए गए। तो उस टाइम में डॉक्टर भी नहीं इलाज कर रहा था, बोल रहा था कि लॉकडाउन में नहीं इलाज होगा। अगर इलाज भी कहीं होता था तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसको बड़ा हॉस्पिटल या तो बड़ा डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो इस तरह से डॉक्टर के भी पास गए, जनरल डॉक्टर के पास, तो नहीं इलाज किया। तो हम लोग सोचे और हम लोग का गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा ही, भगवान ही हम लोग को साथ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि परमात्मा, हमको तो ज्ञान हो चुका था ज्ञान गंगा पुस्तक से कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे वर्तमान में। तो हम लोग गए, बोले कि नहीं चलो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाएं। तो शरण में जाने के बाद दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हमको और विश्वास होने लगा कि हाँ वास्तव में सही है। पढ़े तो थे, लेकिन हमको वास्तविक दिखने को मिला जब दीदी ठीक हो गई। एक हफ्ते में ठीक हो गई, बढ़िया से बात करने लगी, सारा चीज़ उसका हरकत सब सुधर गया। उसके बाद उसका लाभ ये हुआ, और मेरा पर्सनली लाभ ये है कि हम पहले बहुत नशा करते थे। इसी उम्र में हम इतना इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे। तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया। इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह के गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुंह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुंह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया, पेट दर्द नहीं करने लगा। उसके बाद और मेरा बीमारी था क्या कि डिप्रेशन में धीरे धीरे हम जाने वाले थे। सोचते सोचते हम बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गया, अब तंदुरुस्त हैं। और तीसरा लाभ और हुआ कि जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो उस टाइम जॉन्डिस हो गया उसको, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद देहाती इलाज कराए थे आयुर्वेदिक, जिसमें 15 दिन चला गया, और 15 दिन जाने के बाद ठीक नहीं हुआ उसका दवाई से। तब ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं, कि इसका खून बनना बंद हो गया है, और खून बनना बंद हो गया है, अब नहीं बनेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा रह सकता है, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे इसको आप। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसके वजह से खून तो रोज़ चढ़ा नहीं पाएंगे, प्रत्येक महीना चढ़ाने का बोल रहा था कि प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना खून कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे बचा पाएंगे, बहुत टेंशन में हो गए थे हम लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बताया था कि इसका खून बनना बंद हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी हमसे नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक इसको महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ेगा।
नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम लोग प्रार्थना लगाए और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और उसके बाद फिर चेक करवाए। चेक कराने के बाद पॉजिटिव रीजन आया कि इसका खून बनना चालू हो गया है, और आज अभी एक बोतल भी पानी नहीं चढ़ाई या तो खून नहीं चढ़ाई उसके पास, और अभी बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखिए, ये सिकलिन का बीमारी था बच्चा का, जो पॉजिटिव बताया था, जिसमें खून बनना बंद हो गया था, और खून महीना महीना चढ़ाने को बोला था डॉक्टर, जब तक जिंदा रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा का नाम है उदय कुमार, 4 साल उम्र है इसका। फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, प्रार्थना लगाए मालिक के शरण में, तो प्रार्थना लगाने के बाद इसका रिपोर्ट फिर से चेक करवाए तो इसका खून बनना चालू हो गया था। पहले इसका इतना ग्राम खून रह गया था, 4.6 ग्राम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में प्रार्थना लगाए, हे परमात्मा, अगर इस बच्चे का खून बनना बंद हो गया है, नहीं अगर खून बनना चालू होता है तो नहीं बचा पाएंगे परमात्मा, सो आप दया कीजिए। उसके बाद हम रिपोर्ट फिर से करवाए, चेक करवाए तो 6.7 ग्राम खून हो गया। उसके बाद अभी तक बच्चे को एक बूंद भी खून नहीं चढ़ाए हैं। अभी बच्चा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है। जबकि डॉक्टर बताया था कि इनका खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टर ने ये बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी और जॉन्डिस की भी बीमारी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से वो जॉन्डिस भी ठीक हो गया और बच्चा ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और आपका बच्चा जितना भी जिएगा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर महीने। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे को जीवन दान दिया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ऐसे लाखों बीमारियाँ संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण संत हैं। अगर परीक्षण करना हो तो धर्म ग्रंथों को देखिए, धर्म शास्त्रों को देखिए, उसमें भी संत का पहचान बताया गया है। और आप पहचान करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए ताकि आपका भी दुख दूर हो और आपका भी जीवन सुखीमय हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें सत्संग के पीरियड में पीली पट्टी नीचे चलती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर में फ़ोन करने पर अपने नज़दीकी जिला नामदान सेंटर का नंबर दिया जाता है। उस नंबर में कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।